हेलो गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो गाइस एक अगेन जो टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की नई जॉब, मोर देन 38,000 टीचर्स का अनाउंसमेंट है ये। ऑफिशियली मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सा इस जो ट्राइबल अफेयर टीम है उनकी तरफ से जो वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है उसका वेट कर लेते हैं, बट स्टिल क्योंकि इनका एक ट्वीट आ चुका था, तो स्टिल आई वाज वेटिंग कि थोड़ा सा वेबसाइट पे अगर कुछ कंफर्मेशन आ जाए जिसका एक पीडीएफ वगैरह हो, तो उसको लेकर हम लोग थोड़े ज़्यादा अश्योर हो जाए। बट फिर भी स्टूडेंट्स के थे कि सर इसका डिटेल बताओ, हम कंप्यूटर टीचर के बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ईएमआरएस क्या है और इसकी स्कूल्स कहाँ कहाँ होती है, क्या कहाँ पर हमें ज्वाइनिंग मिलती है। क्योंकि इनका जो एक ट्वीट था, मैं वो एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले उस ट्वीट को देखिएगा, उस ट्वीट में क्या क्या जानकारियां हैं। सबसे पहले देखो कि एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल जनजातीय जिसे बोला जाता है ना, वो उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, देखिए आवासीय विद्यालय हैं, बिल्कुल जैसे आप नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में लगते हैं, तो वहां पर आपको वहीं पर उनके क्वार्टर्स वगैरह होते हैं जहां पर आपको रहना पड़ता है, एंड ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। बट यहां पर यह है कि ये, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रिमोट ट्राइबल एरियाज, यानी कि आपको दूरस्थ स्थानों पर मिलेंगे, है ना, दूरस्थ स्थानों पर मिलेंगे आप लोगों को ये जो वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको वहीं पर रहना होता है। अगर आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, नेचर से घिरे हुए रहना चाहते हैं, तब ये स्कूल जो है आप लोगों के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, अब बेहतर तो उस हिसाब से भी है, लेकिन एक जॉब, एक नौकरी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेहतर है ये, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 28,919 करोड़, चलो ठीक है, सरकार ने दे दिए। 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उनको बेनिफिट करना है। 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटेड, है ना, ये है मेन बात। हमारे पैसे सरकार ने कितने दिए, बजट में अलोकेट किए हैं और भी अलोकेट किए हैं। 7,088.60 करोड़ रुपए जो है 25-26 के लिए भी बोल दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो है टोटल मिला करके 38,000 टीचर्स है। अब ये 38,000 जो है, इसमें टीजीटी भी है और पीजीटी भी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर प्राइमरी टीचर्स जो है यहाँ पर जैसे हम लोग नवोदय की या उनकी बात करें, मिसलेनियस टीचर्स रखे जाते हैं। ठीक है, बट प्रॉपर जो है जैसे राजस्थान में या कहीं और रीट जो लेवल 1 या लेवल 2 होते हैं, 1 से 5, 6 से 8, वो उस जैसा मामला नहीं है। मिसलेनियस टीचर्स जो है यहाँ पर भी रखे जाते हैं। तो ये 38,000 जो है वो सारे को मिलाकर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। पीजीटी में लास्ट टाइम भी रिक्रूटमेंट आया था, ठीक है, टीजीटी में भी आया था, लेकिन हम बात करते हैं भाई कंप्यूटर साइंस की, हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, तो जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी थी लास्ट टाइम, वो इसके अंदर आई थी किसकी, पीजीटी की। ठीक है, कंप्यूटर साइंस पीजीटी जो है वो वैकेंसी लास्ट टाइम इसमें आई थी। ठीक है, ये वही बात है कि 38,000 टीचर्स टू बी रिक्रूटमेंट, थोड़ा सा जो है वो नेचर के करीब स्कूल्स होती है, फार फ्लूइंग एरियाज में होती है। ठीक है, बट हाँ, वहां पर आपको आवास भी दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी आवासीय विद्यालय। स्टूडेंट्स को भी रहने के लिए प्लेसेस अवेलेबल हैं, अगर वो रहना चाहे तो भाई टीचर्स को तो वहीं पे रहना पड़ेगा। ठीक है, शहरों में ज्यादा स्कूल्स नहीं होती, शहरों से थोड़े बाहर की साइड होती है। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है वो होता है। ठीक है, यानी कि एक 9-10 को पढ़ाते हैं सीनियर टीचर, और एक 11-12 को पढ़ाते हैं लेक्चरर, व्याख्याता जिन्हें बोला जाता है, दैट इज पीजीटी, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो, हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करते हैं। देखो यहां पर ईएमआरएस में लास्ट टाइम देखो, ये रिक्रूटमेंट रूल्स की बात कर रहा हूं मैं, आरआर की, जो 2023 जुलाई में बनाए गए थे, और उसके बाद में एक वैकेंसी आई थी। यहां पर कंप्यूटर साइंस में पीजीटी की पोस्ट क्रिएट की गई थी, और 740 वैकेंसी 1 पर स्कूल, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर बात कर रहे हैं टोटल कितनी स्कूल है भाई, 740 स्कूल है रिमोट ट्राइबल एरिया में। और यहां पर टोटल जो पोस्ट भी क्रिएट की गई थी पीजीटी की, वो 740 थी। ठीक है, अभी रुको, वो सब भी बात करते हैं। यहां पर ग्रुप बी की है, यानी कि गैजेटेड नहीं होता, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, 47,600, यानी कि लेवल 8 की जॉब है। मोटी मोटी सैलरी लगभग 85 to 90,000 के लगभग होती है इनिशियल सैलरी। ठीक है,
एज ग्रुप जो आपके सामने है वो है सर 40 इयर्स तक बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज और है, वो क्या है, वो ये है कि इसमें आपके SC ST OBC जिनको 3 साल या 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन पीजीटी में जो था वो था MSc कंप्यूटर साइंस या IT में, या MCA आप किए हुए वो भी वैलिड है। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या तो कंप्यूटर साइंस में या IT में, तो यानी कि 4 क्वालिफिकेशन है सीधा सीधा, या तो MSc कंप्यूटर साइंस या IT में, या MCA होना चाहिए, या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दोनों में से दोनों के दोनों या तो CS या IT में, तो ये 4 जो है वो क्वालिफिकेशन सीधे सीधे यहां पर एलिजिबल है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात कि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी, देखो ये टोटल वैकेंसी कितनी क्रिएट की गई थी भैया, 740, क्योंकि देखो सारे स्कूल्स निर्माणाधीन थे, इतनी स्कूल जो है बन के आई नहीं थी, है ना, इतनी स्कूल्स बनी नहीं थी, तो वैकेंसी भी उस लेवल की नहीं आई थी। यहां पर क्योंकि मैं बात कर रहा हूं 740 वैकेंसीज 1 पर स्कूल क्रिएट की गई थी, और ये लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2023 दिसंबर के अंदर, उसमें देखो कंप्यूटर साइंस और वैकेंसी कितनी आई थी भैया, 172, ठीक है। यानी कि 172 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी। टोटल क्रिएटेड कितनी थी, टोटल क्रिएटेड कितनी थी, 740। यानी कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो 600 वैकेंसी मोटा मोटा अभी भी बची हुई है ना, और वो आपकी आनी है, निर्धारित समय में आनी ही आनी है। और इसका जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है वो माना जा रहा है कि अप्रैल 2025 तक जो है ये वैकेंसी आ जाएगी। यानी कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है आएगी ही आएगी, और इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है ये सीधा सीधा मैच हो गया, ठीक है। एक बात और कि क्या सिलेबस है अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, अगर मैं एक बात करूं पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, डिटेल सिलेबस हम अलग से देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs है, इसमें 130 नंबर होते हैं, ठीक है। देखो क्या है, पहला भाग जो है वो जनरल अवेयरनेस है, जीके जिसे कहते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, ठीक है। देयर आफ्टर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन, और वो होते हैं 20 नंबर के। उसके बाद में नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि ये कंप्यूटर ही है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का कंप्यूटर ही है ना, एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 आते हैं और ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हम लोग पेडागोगी कहते हैं, ठीक है, वो पेडागोगी जो है उसके 10 क्वेश्चन है यहां पर और 10 नंबर के। और फिर उसके बाद में डोमेन, यानी कि ये है आप लोगों का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, पूरा पूरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपका यहां पर है। इसमें देखो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 70 ये आएंगे आपके कंप्यूटर साइंस के ये वाले। दूसरे में एक्सपीरियंस्ड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, अगर आप पढ़ाते हो क्लास में तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा शास्त्र जिसे कहते हैं वो आना चाहिए, वो क्वेश्चन है आपके 5। और फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और वो आप लोगों के हैं यहां पर 5, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। और यहां पर हमारे पास जो पैटर्न है वो सर 130 क्वेश्चन है और 130 ही मार्क्स है, तो ये हो गया इसका पैटर्न। साथ में ये भी तो है, देखो ये भी बहुत जरूरी है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंस है, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश 10 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हिंदी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों आप लोगों को, ये दोनों आप लोगों को क्या करना है भैया, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स, यानी कि 20 क्वेश्चन है और 20 का 40% होता है, 8 क्वेश्चन आपके सही होने ही पड़ेंगे। अगर ये 8 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए, ऊपर 130 में से 130 सही है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई है ना, बात समझ में आ गई है ना, यहां पर समझ में आ गया। तो इंग्लिश और हिंदी 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मिनिमम 40% लाना है, यानी कि 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, मामला खत्म हो गया। अब ऊपर आ जाओ, इन सब चीजों को देख लेना, ठीक है। यानी कि अगर आपने हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किया तो आपका बाकी पेपर में आपका कुछ नहीं होने वाला। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी कि आपकी जो मेरिट निकलेगी वो निकलेगी 130 नंबर से, 130 मार्क्स अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो। अब एक बात, सर पिछली बार एग्जाम हुआ था उसके हम कट ऑफ की बात करते हैं, क्या था वो भी देखते हैं। तो देखो अनरिजर्व्ड ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस है 87.50 था,
ईडब्ल्यूएस की बात करें 69.25 था, ओबीसी की बात करें 75.00 था, एससी कैटेगरी 66.25, एसटी 46.25, यानी कि एसटी कैटेगरी केवल 46 नंबर 130 में से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एसटी कैटेगरी की लिस्ट में हो, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आपकी कट ऑफ ये थी केवल 46 मार्क्स, केवल 46 मार्क्स। यानी कि अगर आपने कंप्यूटर किया ही नहीं है और आप बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे हैं आपके, तो भी आपका सिलेक्शन है कंप्यूटर टीचर में। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, हाँ 3 घंटे का होगा। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि इनमें अलग अलग पास होना, सबको मिला के पास होना है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है यहां पर। तो ये कट ऑफ थी लास्ट टाइम। अब एक बात, क्या सर इसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस होते हैं क्या? हाँ होते हैं, लेकिन 2023 का जो आरआर था रिक्रूटमेंट रूल्स, उसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट नहीं थी। टीजीटी का वैकेंसी तो आया था, बट टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट उस समय नहीं थी, और जब उस समय नहीं थी तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी ना तो आई थी और ना ही रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले गए थे, ठीक है। बट हाँ, इस बार टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी आएगी, और क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो आर बीइंग अपडेटेड, उन्हें अपडेट किया जा रहा है, तो जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल्स आपके अपडेट हो जाएंगे, उसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यही एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, ये कंप्यूटर पूरा है, और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, यानी कि अगेन वही कंप्यूटर जो हम यहां पर फंडामेंटल देखेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपका सिलेबस है। जीके, जीएस, मैथ्स, है ना, ये है। यहां पर मैथ्स नहीं है, जनरल रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग और जीके, ठीक है। इस बार 100% आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस आएगी, ठीक है, टीजीटी सीएस आएगी। और इसमें बहुत सारी अलग अलग जगह पर स्कूल से, आप इसकी लिस्ट ईएमआरएस की वेबसाइट पे देख सकते हो। आप देखो कि आपके एरिया में कहां पर स्कूल है, ठीक है। हर स्टेट के अंदर, हर एरिया में जो है, जो जैसे थोड़ा सा जैसे हम लोग टीएसपी कहते हैं ना, एक होता है नॉन टीएसपी, एक होता है टीएसपी। तो टीएसपी एरियाज में आपकी इसकी स्कूलें देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे राजस्थान में जयपुर हालांकि टीएसपी में नहीं आता, बट जयपुर में एक इसकी स्कूल है, साथ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस एरिया में जो है इनकी स्कूलें अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सीधा सीधा। और यहां पर आप लोगों को सब कुछ अपडेट जो है रेगुलर मिलता रहेगा। क्लियर? तो ये थी एक देखो एलिजिबिलिटी। जनरली अगर बात करूं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो होता है, उसकी अगर हम लोग सामान्य डिपार्टमेंट में बात करें, जनरली जो दूसरे में आती है, वहां पर बीसीए एलिजिबल है, वहां पर बीएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी एलिजिबल है, बीई और बीटेक दोनों एलिजिबल है, लेकिन दोनों के दोनों या तो कंप्यूटर साइंस या आईटी से होने चाहिए। आपका कोई भी ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस अगर आप लोगों ने पीजीडीसीए किया है, ठीक है, तो यहां पर एलिजिबिलिटी आप लोगों की बन जाती है ना। अब देखो, है ना, इसी तरह का टीईटी यहां पर टेट कंप्यूटर साइंस के लिए ना तो सीटेट, बीटेट, एमटेट कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का टेट नहीं चाहिए हमें। हम यहां पर जो है सीधा सीधा क्वालिफिकेशन है, इवन हमें ना तो बीएड की जरूरत है ना कुछ और चाहिए, बस ये क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, तो ये एग्जाम में जो है आप कोई भी एलिजिबल कर सकते हो। हाँ, ए लेवल भी अवेलेबल है, ए लेवल भी काम करेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि क्या वैकेंसी है और वास्तव में क्या अनाउंसमेंट हुआ है और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी इन अपकमिंग मंथ्स, ठीक है। तो आप अगर किसी भी कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, सिलेबस वही है, ठीक है। इसका जो है लिस्ट ऑफ स्कूल्स प्लस इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, उसको लेकर के मैं आप लोगों से कल शाम को वापस मिलूंगा, ठीक है, ताकि आपको लग जाएगा कहां कहां पर आपका मामला, ठीक है ना। और यहां पर चलेगा बीएससी पीजीडीसीए, बीएससी एक ग्रेजुएशन हो गया ना, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए वर्क, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो डिटेल्ड सिलेबस कंप्यूटर साइंस का क्या है और किस किस प्रकार के किस किस टॉपिक को टच करके क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैं मिलूंगा कल एक बार फिर आपसे। तब तक के लिए बने रहिए
कौटिल्य क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।